स्टूडेंट्स, इट्स विनोद मनास विद केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स, द चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 12th। केमिकल काइनेटिक्स, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड द मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम ये स्टडी करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन चीज क्या है, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन। हम ये भी स्टडी करेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कौन कौन सी चीज असर डाल सकती है। और साथ ही साथ हम ये भी स्टडी करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में कि भाई रिएक्शन होता कैसे है, मतलब व्हाट आर द स्टेप्स, how does a reaction proceed, what are the steps involved during the completion of a reaction. So chemical kinetics is the branch of chemistry that deals with the study of rate of reaction, factors affecting the rate of reaction, and thirdly the mechanism of reactions. Now proceeding what a reaction is, already हम पढ़कर आए हैं कि reaction होता क्या है। A chemical reaction is a chemical change. A chemical reaction is a change in which new substances with new properties are formed and the older substances with older properties are decomposed. नए सब्सटेंस बनते हैं, पुराने सब्सटेंस खत्म हो जाते हैं। जो पुराने सब्सटेंस खत्म हो रहे हैं उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, क्योंकि जो नए सब्सटेंस बन रहे हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। सो ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट्स गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स. Chemical reactions are broadly categorized into three different types. The first one is your fast reactions. Fast reactions are the reactions that takes place quickly. बहुत जल्दी होते हैं, within fraction of seconds these reactions get completed. For example, अगर मैं सोडियम सल्फेट solution में बेरियम क्लोराइड का solution डालूं तो इंस्टेंटली हमें बेरियम सल्फेट के white precipitate मिल जाते हैं और साथ में बनता है सोडियम क्लोराइड। सो वी हैव नोटिस्ड अ सडन चेंज, सडन फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट इन द टेस्ट ट्यूब व्हेन बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज एडेड इनटू सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन और सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इज एडेड इनटू बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। देन द नेक्स्ट कैटेगरी इज योर स्लो रिएक्शंस. Slow reactions are the reactions that gets completed over the days or the weeks or the months. For example, rusting of iron. Rusting of iron is the example of slow reactions. Then comes your third category. The first one is fast one, the second is your slow one, and the third one is your the category which is associated with chemical kinetics. That means कि इन दोनों कैटेगरीज को हम केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी नहीं करते। जो थर्ड कैटेगरी है विच इज द रिएक्शंस ऑफ इंटरमीडिएट स्पीड, वो रिएक्शंस जो न बहुत तेजी से खत्म हो, न बहुत ज्यादा समय लगाकर खत्म हो, बहुत जल्दी भी खत्म ना हो और बहुत समय लगाकर भी खत्म ना हो, कुछ बीच की स्पीड वाले हो, उन्हें हम स्टडी करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। फॉर एग्जांपल, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम नाइट्राइट की डिकम्पोजिशन NH4NO2 when decomposed by heating gives us N2 plus water. Then I can say formation of HBr, hydrogen bromide की formation from H2 and Br2. So H2 combines with Br2 upon slight heating so as to give us HBr. These are the two examples. Later on we are going to study many more examples in the chapter chemical kinetics. So chemical kinetics mainly deal करती है study of the reactions which are of intermediate speed. Anyways, मैंने कहा कि chemical reaction के दौरान reactants gets converted into products. तो ये जाहिर सी बात है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट्स की जो मोलर कंसंट्रेशन है, मोलैरिटी है, वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी और प्रोडक्ट्स की जो मोलर कंसंट्रेशन है या मोलैरिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो जाएगी. सो विद द पैसेज ऑफ टाइम देयर इज अ डिक्रीज इन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दैट मींस देयर इज अ चेंज इन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. सिमिलरली विद द पैसेज ऑफ टाइम देयर इज एन इंक्रीज इन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, या यूं कहूं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम देयर इज अ चेंज इन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एज वेल एज द प्रोडक्ट्स.
So this change in the molar concentration of reactant, any one of the reactant or any one of the product with time is called as rate of reaction. So rate of reaction is the change in molar concentration of any one of the reactant or product with time. The rate of change of molar concentration of reactant or product is called as rate of reaction. So rate of reaction, for example, I am having a reaction A plus B giving me C plus D. I will be saying that the rate of reaction is equals to minus D concentration of A, D upon dt of concentration of A, minus d by dt of molar concentration of B equals to plus d by dt into molar concentration of C, and also equals to d by dt of molar concentration of D. A और B रिएक्टेंट्स हैं और जैसे जैसे टाइम बीतेगा, समय बीतेगा, इनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी. सो वी आर पुटिंग ए साइन नेगेटिव. Negative sign indicates the decrease in the molar concentration of whatever is taken here, and the positive sign indicates increase in the concentration whatever is taken here. So A and B are the reactants, तो उनकी molar concentration decrease होगी. Obviously इनके साथ sign negative का लगेगा. So DA or D of molar concentration of A, basically the D is used for the delta. Delta indicates change. So we will say change in the molar concentration of A upon change in time is called your rate of reaction. Likewise, you can say change in the molar concentration of B upon change in time is also called rate of reaction. But the changes are negative changes because their concentration is decreasing. So we will be putting the sign negative here. Likewise, अगर मैं बात करता हूँ C and D की, तो हम यहाँ पे साइन लगाएंगे प्लस का, क्योंकि C और D की concentration increase हो रही है. So this is your rate of reaction. Anyways, अगर मैं graphically plot करूँ, तो मेरे पास ग्राफ क्या आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा. इन केस ऑफ रिएक्टेंट, रीजन बीइंग, हम बार बार बात कर रहे हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग. दैट मींस दिस ग्राफ इज इंडिकेटिंग कि भाई जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम बीतेगा, वैसे वैसे मोलरिटी, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होगी. और अगर मैं बात करता हूं प्रोडक्ट्स की, तो जैसे जैसे समय बीतेगा प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी. उसके लिए ग्राफ आएगा कुछ ऐसे. So this is the graphical representation of molar concentration versus time for the reactant as well as for your product. So the rate of reaction is change in molar concentration upon change in time. अगर मैं इस चीज को ध्यान में रखूं तो यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विल बी, मोलर कंसंट्रेशन की यूनिट है मोल पर लीटर एंड द टाइम की यूनिट में लेता हूं सेकेंड. सो द यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस आर गोइंग टू बी मोल पर लीटर पर सेकेंड. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेट्स ऑफ रिएक्शंस. The first one is your average rate of reaction. Average rate of reaction का मतलब होता है rate of reaction during a time interval. For example, at time t1 and time t2. At time t1, the molar concentration of reactant is x1, and at time t2, the molar concentration of reactant is x2, and we are asked कि भाई average rate of reaction क्या है. So average rate of reaction होता है the rate of reaction between time interval. So we can say average rate of reaction is going to be change in molar concentration, which is going to be x1 minus x2 upon change in time, which is going to be t2 minus t1. Sorry for the mistake, it's x2 minus x1 because final concentration minus initial concentration होगा and final time minus initial time होगा. अब क्योंकि concentration हमने reactant की ली है, so I'll be putting a negative sign here. So I'll be having x1
माइनस x2, जब मैं नेगेटिव साइन अंदर लेके जाऊंगा तो ये ऐसे बन जाएगी अपॉन t2 माइनस t1. That means the rate of reaction is not going to be negative. Rate of reaction कभी negative नहीं हो सकता. Though I am using the sign negative here, the negative sign is basically making the output negative into positive. अगर हम इस नेगेटिव साइन को यूज नहीं करेंगे तो x2 minus x1 will be negative क्योंकि x2 is smaller as compared to x1. So the rate of reaction is never negative, it is always going to be positive. The negative sign only makes the negative positive. Okay, now average rate of reaction तो आपका आ गया x1 minus x2 upon t2 minus t1. और अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को which are corresponding to p and q, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं इस तरह से तो एक लाइन मुझे नजर आ रही है, एंड दिस लाइन इज हैविंग अ नेगेटिव स्लोप. सो आई कैन से दिस एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन is a line that is passing through P and Q, that is line passing through the P and Q, और उस लाइन की जो स्लोप है, that slope of the line passing through P and Q is your average rate of reaction. So average rate of reaction is the slope of this line which is passing through P and Q. P and Q are corresponding to time t1 x1 and t2 and x2. The second is your instantaneous rate of reaction. Instantaneous rate of reaction का मतलब होता है rate of reaction at a particular point of time, at a particular instant of time. जो rate of reaction होता है, let me suppose कोई reaction चल रहा है from last 20 minutes 30 minutes और अभी चले ही जा रहा है, तो इस समय जो rate of reaction है, इस समय not between a time interval but at a particular point of time जो rate of reaction है, that is called your instantaneous rate of reaction. अब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन से हमने एक चीज देखी कि रेट ऑफ रिएक्शन इज द स्लोप ऑफ द लाइन दैट इज पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स. बट अगर मैं कहता हूं कि पता लगाओ एट टाइम t व्हाट इज गोइंग टू बी द रेट ऑफ रिएक्शन, सो यू विल बी कॉलिंग दैट इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. एंड हेंस आप इसके लिए एक पॉइंट ढूंढोगे इस कर्व पे और उस पॉइंट पे एक लाइन या एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे इस कर्व के लिए. एंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन, let me suppose xy is going to be your slope of this line xy which is passing through this point P is your instantaneous rate of reaction. अगर ये origin O है so I'll be writing that instantaneous rate of reaction is the slope of line this, so I'll be writing it OX upon OY. So this is going to be your instantaneous rate of reaction. So rate of reaction is slope of line that is passing through 2 points if it is average rate of reaction, and it is slope of line if for instantaneous rate of reaction it is slope of line passing through 1 point, the point at which you want to find what is the rate of reaction. So this time t is corresponding to point P. आप पॉइंट P पर या टाइम t पे पता लगाना चाहते थे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, उसके लिए आपने एक लाइन ड्रॉ की which is a tangent basically to this curve passing through P only. Thanks for watching the video and don't forget to subscribe my channel and to press the bell icon. Thank you.